नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रसार। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। चाहरवाटी इंटर कॉलेज के मैदान पर बन रहे स्टेडियम से आसपास के हजारों युवाओं को फायदा होगा। पूर्व प्रधान जितेंद्र सिंह चाहर ने बताया कि करीब 5 करोड़ की लागत से तैयार हो रहे मिनी स्टेडियम में 2 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी हो गई है। स्टेडियम में 200 मीटर का ट्रैक, बहुउद्देशीय हॉल व पवेलियन का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसके साथ ही एडमिन ब्लॉक भी बन रहा है। राष्ट्रीय जाट एकता मंच जिला अध्यक्ष सुखवीर सिंह चाहर ने बताया कि अकोला गांव में स्टेडियम लाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और बहुत बड़ा योगदान रहा। पूर्व प्रधान जितेंद्र सिंह चाहर जी का अकोला गांव में स्टेडियम को लाने में और स्टेडियम का काम पूरा होने से अकोला और आसपास के युवाओं को खेलने के साथ साथ सेना भर्ती के लिए तैयारी करने में भी स्टेडियम मदद करेगा। सांसद जी थे बाबूलाल जी, चौधरी बाबूलाल जी, उनसे मुलाकात करके जो उत्तर प्रदेश सरकार से जो हमने इसकी डिमांड की और काफ़ी संघर्ष के साथ इस ज़मीन, क्योंकि यहाँ ज़मीन नहीं थी, असल समस्या ज़मीन की थी। ज़मीन है हमने यहाँ इंटर कॉलेज से ली और इंटर कॉलेज की को भी एक ज़मीन हमने 10 बीघे का बहनामा करवाया था। उसके लिए स्टाम्प की ज़रूरत पड़ी। स्टाम्प के लिए जो है यहाँ के क्षेत्रीय जनता ने हमें सहयोग किया, चंदा किया और हमने और रामनगर के प्रधान जी ने दोनों ने 1-1 लाख रुपये दिए। सब प्रांत लोगों ने हमें सहयोग किया, तब हम जो इस स्टेडियम के लिए ज़मीन मुहैया करा पाए और इसमें जो है हम सफलता की तरफ पहुँचे। क्योंकि अपने योगदान से, लोगों के योगदान से किया, तो इसमें सरकार की क्या भूमिका है कि सरकार ने स्टेडियम बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की जो है स्वीकृति दी और जो है धन आवंटित किया हमें जो है। अच्छा जी, तो मूलभूत सुविधाओं की डिमांड की गई कि आप ऐसा कुछ करो, या सारा प्लान आप अपने आप से डेवलप कर रहे हैं? नहीं, सरकार की तरफ मिला और सरकार ने जो है हमें आगरा ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम दिया था, लेकिन समस्या अकोला में ये थी कि अकोला में भूमि नहीं थी और तब जो है कुछ लोग यहाँ नहीं चाहते थे स्टेडियम, यहाँ को बाहर ले जाना चाह रहे थे और उस समय जो है स्टेडियम का प्रस्ताव दूसरी जगह के लिए हो गया था, लेकिन मेरा क्षेत्र की जनता ने, मेरे साथी स्पोर्ट्समैनों ने, मेरे साथियों ने मुझे सपोर्ट किया और यहाँ हम ज़मीन उपलब्ध करा पाए और जो है फिर हम खींच के और डीएम साहब से बोल के, और तत्कालीन जो है सांसद थे बाबूलाल जी, उन्होंने डीएम साहब को लेटर लिखा, तमाम लेटर और तमाम सबूत मेरे पास आज भी रखे हुए हैं। तब हम इस स्टेडियम को दोबारा से खींच के राज्य सरकार से दोबारा पुनः अकोला में लाए। तो मैं जानना चाहते हैं इसमें जो है हमारे चारवाटी क्षेत्र की जो है गर्मा रही है कुश्ती हमारे जो है, तो ये जो है हॉल है, मल्टीपर्पज़ हॉल, इसमें एक कुश्ती का जो है अच्छा अखाड़ा वो होगा, ये गद्दा वगैरह पड़ेंगे और जो सामने आप जो ग्राउंड देख रहे हो उसमें एथलेटिक के जितने भी गेम हैं उस ग्राउंड में जो है अच्छे से यहाँ खेले जा सकेंगे। तो मैं आगे ये भी जानना चाहता हूँ आपसे, क्या विशेष तौर से सिर्फ अकोला ब्लॉक के बच्चों की सुविधा है या सभी के लिए? नहीं, ये कि क्योंकि ये मिनी स्टेडियम है तो जाहिर सी बात है कि जो है सीमित क्षेत्रीय होगा, लेकिन यहाँ पे आगरा ज़िले में जितने भी जो लोग आगरा एकलव्य स्टेडियम में नहीं जा पाते, लड़के, देहाती लड़के, उन सब के लिए, क्षेत्र के बच्चों के लिए, ज़िले के बच्चे जो है हमारे जाटवाल क्षेत्र में जो है स्पोर्ट्समैन अच्छे निकलते हैं, उन बच्चों के लिए, सभी के लिए सुविधा होगी। कि आप ये बताइए, तो क्या इसके लिए कोई मेंबर फीस या कोई भी शुल्क आप इसके लिए भविष्य में तय करना चाहेंगे? नहीं, इसके लिए तो देखिए अभी जो है सरकार इस बात को जो है इसको बनने के बाद इसका उद्घाटन हो जाएगा, सरकार इसमें नियुक्त करेगी, इसमें कोच आएंगे और इसके लिए सुविधाएं होंगी। उसके लिए क्या जो है डिसीजन लेती है सरकार और उसमें कहाँ तक पहुँचती है वो तो उसके ऊपर की बात है, जब उसके बाद पता लगेगा। कहीं अच्छी ये एथलीट या रेसलिंग के माध्यम से हमने देखा है बहुत सारे लड़के यहाँ से रेलवे में, आर्मी में, सेना में। मैं जानना चाहता हूँ जी, आप जैसा कह रहे हो, आप प्रधान अध्यापक हो जी, तो बच्चों को आप प्रेरित करते हो या उनके माँ बाप से मिलकर उनको प्रेरित करते हो कि बच्चों को भी खेल में आना चाहिए, स्पोर्ट कोटे से उनको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी, जैसा कि अभी आज की गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत प्रोत्साहित कर रहे हैं खेलो इंडिया के तहत, जी, जी। तो आप उसको कैसे देखते हैं? हम हमेशा ये बच्चों को ये प्रेरणा देना चाहते हैं कि स्किल होता है, एक अपने आप में कौशल होता है, अपने आप में टैलेंट होता है वो, क्योंकि अधिकांश युवाओं का टारगेट अच्छी नौकरी प्राप्त करना होता है। जब बच्चे अच्छे तरीके से खेलेंगे, उच्च कोटि के खिलाड़ी होंगे, चाहे वो लगा के स्टेट से नेशनल स्तर तक जाएंगे। आप देखिए नीरज चोपड़ा को देखिए, आपके सामने उदाहरण है, बिल्कुल रातों रात हीरो हो गए वो। तो यहाँ से भी निकल सकते हैं, कोई ना कोई नीरज चोपड़ा यहाँ से भी निकल सकता है, कोई ना कोई सुशील पहलवान यहाँ से भी निकल सकता है। और दीपक चाहर आपने देखा होगा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्तर पर, राहुल चाहर उनके भाई हैं, दोनों भाई। तो इसी ग्राउंड से यहाँ पे मेरे साथ
मैं बड़ा कहने में मुझे एक खुशी का फैक्ट हो रहा है, एक अजीब प्रकार की खुशी महसूस हो रही है कि दीपक चाहर जो क्रिकेटर हैं आज, जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं, और मैं बड़े सम्मान के साथ उनका नाम लेना चाहूँगा, उन्होंने मेरे साथ यहाँ पर क्रिकेट खेली है। मैं जब बल्लेबाजी एक बैट्समैन की हैसियत से खेला करता था, वो एक बॉलर की हैसियत से खेला करते थे यहाँ चारवाटी इंटर कॉलेज के प्रांगण में। मैंने भी 24 साल यहाँ क्रिकेट खेली है, लेकिन वो लोकल ग्राउंड पे ही यहीं पे, क्योंकि इस प्रकार की कोई परिणाम देने वाला यहाँ पे अच्छा स्टेडियम नहीं था। तो मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा अपने पूर्व प्रधान लाला भैया को कि इन्होंने कुछ हम जैसे समाज सेवियों को अपने साथ लेकर कई महीनों तक संघर्ष किया। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि क्षेत्र में कुछ विरोधाभास की स्थितियाँ हुई, जो अपना नाम चमकाना चाहते थे, काम लाला भैया कर रहे थे, वो अपना नाम चमकाना चाह रहे थे, तो उसमें हमारे और लाला भैया के साथ बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, जिनमें एक कोच है नत्थी पहलवान जी, श्यामवीर सिंह प्रधानाचार्य। आपने बात कोच की थी जी, तो कोई भी खिलाड़ी की प्रतिभा सामने बगैर कोच के नहीं आती, तो कोच को लेके आप लोग कितना सजग हैं? हम ये चाहते हैं कि अब ये निर्माणाधीन इस समय है, ये बहुत अच्छे स्तर का कुछ दिनों में बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर अलग अलग, चाहे वो एथलेटिक्स की बात हो, चाहे वो रेसलिंग की बात हो, चाहे अन्य किसी खेल की बात हो, उनके कोच भी यहाँ पर नियत होने चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन से ये अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर उच्च कोटि के कोच भी नियुक्त किए जाएं, ताकि ये जो क्षेत्र है, मैं पुनः अपनी बात को दोहरा रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है वो हमेशा विकासशील क्षेत्र रहा है। यहाँ का युवा बड़ा मेहनती है। आप शायद कभी भी 3-4 बजे के बाद यहाँ पे, आज वो स्थिति नहीं है, वो अच्छे NIS कोच हुआ करते थे यहाँ पर इंटर कॉलेजों में, वो बेचारे चले गए, दे आर नो मोर, वो यहाँ पर नहीं है, स्वर्गवास उनका हो गया। वो बड़ी मेहनत कराते थे, मतलब वो ऐसे कोच थे कि अपने खिलाड़ियों को अपने बेटों की तरह, जो गर्ल्स खिलाड़ी थी उनको अपनी बेटी की तरह उनकी देखभाल करते थे, उनसे दुलार करते थे, उन्हें प्यार करते थे, उन्हें प्रेरणा देते थे कि आपको खेल के माध्यम से बहुत। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए राष्ट्रीय प्रसार, सच की ताकत।